जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आप अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3 का एफ क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्न का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 8 पूर्णांक 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो 8 चौक 32 एक 33/4। ये 33/4 किससे छोटा और किससे बड़ा है, इस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसमें भागा देते हैं 4 से, किसमें 33 में, तो 9 चौक 36 नहीं 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 ये कितना आ गया 3 नहीं। अगर हम फिर पॉइंट देते हैं तो फिर 0, अच्छा 1, अगर फिर पॉइंट देते हैं 0, 4 दूना 8, लमसम 8.5 हो रहा है, नहीं 8.5 हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आगे या तो 8 से हम आगे जाएं या 8 से हम पीछे जाएं। पीछे जाएंगे तो माइनस करना अति जोड़ना पड़ेगा, नहीं अगर 8 से अगर हम पीछे जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर 8 से हम आगे जाते हैं तब हमें घटाना पड़ेगा। तो हमें आसान लगेगा कि 8 से हम आगे 10 तक पहुंच जाएं। 10 हुआ ये, 10 में से अगर हम 8 चौक 32 एक 33 बटा क्या चीज 4 को घटाते हैं, तब देखो कितना हो गया ये 40, अब माइनस कितना 3 नहीं होगा ये 33, तो कितना हो गया 7/4। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 10 में से अगर हम 7/4 को घटाते हैं तो हमें आएगा कितना 33/4 आ जाएगा। नहीं देख लो, 10 में से अगर हम 7/4 को घटाते हैं तो कितना एलसीएम 4, 10 चौ कितना 40 माइनस 4 कान 4 तो 7 कान, तो 40 में से 7 गया तो 33/4 आ गया आंसर। नहीं समझा बात? तो हमेशा इससे आगे और पीछे की संख्या जाना, अगर हमें पीछे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस 8 है ना, तो 7 से पीछे जाएंगे तो जो भी आएगा लेकिन वहां प्लस हो जाएगा। हम 10 इसलिए लिए कि डायरेक्ट 0 है तो आसान सी फैक्टर टूटेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि होल स्क्वायर है, गुना करने में थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए हम 10 तक पहुंचे। और 10 में से हम 33/4 को क्या किए घटाएं, तो हमें अगला जो स्टेप आएगा वो कितना आएगा 7/4, यानी 10 में से हम 7/4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 33/4। तो अब हमें ये मिल गया इसका फैक्टर, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ये समझा कैसे किए? 10 में से 7/4 को ना अब ये घटाए थे तो कितना आया था, तो 33/4 ही है ना, तो वही हम किए हैं, 10 में से घटा दिए 7/4 तो आएगा कितना 33/4। अब इसको गुना करो तो 10 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या चीज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब 10 का क्या चीज स्क्वायर माइनस 2a का मान कितना है, तो बोलो 10, बी का मान कितना है, तो माइनस का 7/4, ठीक है। अच्छा यहाँ 7 कितना हो जाएगा 4 प्लस बी का मान कितना है, तो 7/4 का स्क्वायर, नहीं अब इसका स्क्वायर करो 10 का स्क्वायर 100 माइनस, अब इसको काटो कितना हो गया 2 से इसको काटो कितना, ये कितना हो गया 35 प्लस 49 कितना 16, नहीं हो जाएगा 49 सबके नीचा में कितना 1, एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कितना हो जाएगा 16, तो 16 को इससे गुना करेंगे तो 1600 माइनस 16 को 35 से गुना करेंगे तो 16 पंचे 80, हासिल कितना 8, 16 तिया 48 और 8 बोलो 56, 560 प्लस कितना 49, 1649 माइनस 560 बटा कितना 16, अगाड़ी चले 9 में से 0 गया तो 9, 4 में से 6 गया तो 8, 15 में से 5 गया तो
10 बटा में कितना 16, यही क्या हो जाएगा आंसर। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो आंसर पे डिपेंड करता है कैसे दिया गया है। आंसर पूर्णांक में दे दिया गया है, तो पूर्णांक में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा 16 से इसमें भाग देना पड़ेगा 1089। अब देखो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 हो जाता है, 16 छक्के 96, 2 1 9, 16 अट्ठे 128, कितना आ गया तो 68 पूर्णांक और कितना 1/16, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में। तो यहाँ मेनली फोकस था और कहीं कुछ नहीं। इसको हमें कैसे पता कर लिए, तो पहले 33 बटा हम 9 में 4 से क्या किए भागा दिए, तो हमें 8 पॉइंट कुछ तो आया, 8 पॉइंट कुछ आया। तो कहीं ना कहीं इससे अगले पॉइंट से हम कहाँ तक जाएंगे या इससे पीछे जाएंगे। अगर हमें 7 में या 6 में भी हम कुछ जोड़ते हैं तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे। नहीं समझा बात। अगर हम 6 में से भी अगर हम इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं तो यहां तक हम पहुंचेंगे, तब क्या हो जाएगा मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ेंगे तो आंसर यही आएगा। चलो आगे बढ़ूं, इसको दूसरा नंबर क्वेश्चन समझा रे कृष्णा। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है 7 का दूसरा कि 5.5 का क्या चीज स्क्वायर। अब देख लो 5.5 का स्क्वायर है। अगर हम 10 में से अगर इसको हम घटाते हैं, अगर 10 में से 5.5 को घटाएंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। अगर हम पीछे जाते हैं तब प्लस हो जाएगा क्योंकि 5 है। अगर हम 3 में क्या कर जोड़ते हैं 2.5 तो कितना आ जाएगा मेरा, बोलो नहीं हो जाएगा 3 2 5.5। अगर हम 10 में से कितना घटाते हैं 5.5 तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बोलो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से तुम किसी को सोल्व करोगे तो आंसर एक ही जैसा आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर ज्यादा आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 3 और 2 है, यहाँ माइनस है तो 10 और 5 है, 10 में से 5 गया तो फिर यही आएगा। समझा बात। 10 में से अगर हम इसको घटाते हैं, सही है कि नहीं, 10.5 में से अगर हम 5.5 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा, अच्छा 11 मान लो यहाँ होगा, कितना 11, 10 में से 5 गया तो 5। अब अगर इसको में से हम इसको घटाते हैं तो यही आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो जिस पर निकालो, या तो a माइनस बी के फॉर्मूला पे निकाल दो या a प्लस बी पे निकाल दो, तो जो आसान रहेगा उधरे जाना है क्योंकि वर्गमूल इसका ना हो जाएगा फिर आगे चलकर। 11 का स्क्वायर 121 नहीं, और जब 3 का स्क्वायर हमें 9 करने में क्या दिक्कत है, तो यही ना फायदा में रहेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2.5 प्लस बी का मान कितना 25 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 नहीं, बोलो 3 दूना 6, यहाँ तो 6 है, पहले 25 दूना जोड़ो, 25 दूना 50, अब 50 दिया, बोलो 150 तो है कितना अंक के बाद, एक अंक के बाद 15 हो गया। आया समझ में। 25 बोलो 625, कितना 625, एक अंक है, एगो अंक और 2 अंक के बाद गुण कर कितना हो गया ये 6.25। आया समझ में। अब तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ने के लिए पॉइंट में जोड़ बहुते को नहीं आता है, हम बताए थे कि पॉइंट इस बीच में है ना, तो इसके बायां साइड वाला रुपया होता है और पॉइंट के आगे वाला पैसा होता है। तो इसको हम क्या जोड़ेंगे, ये पूरा का पूरा 9 रुपया है तो 9 दे दो। आगे में देखो पॉइंट के बाद एगो अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इसमें भी पॉइंट के बाद तुम 2 गो जीरो लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 15 रुपया है, 15 रुपया, तो 15 रुपया को हटा दो, जीरो के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ भी अपना मन से डबल जीरो दे सकते हैं पॉइंट लगाकर। यहाँ 6 रुपया कितना 25 पैसा, तो 6 रुपया 25 पैसा,
कितना आया 30.25, तो आंसर हो जाएगा 30 पॉइंट कितना 25, यही इसका आंसर हो गया। आया समझ में? तो अब आंसर पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है, ये पॉइंटे में दिया है, हमें लगा कहीं पॉइंट हटाकर फिर नीचा में 100 हटाकर पूर्णांक में न दे दे, तो यहीं पर आकर इसका खत्म हुआ। तो ये ऐसे जोड़ा जाता है पॉइंट वाला जोड़, ठीक है। सुभाष की तरह नहीं जो यहाँ 6 रुपया तो 6 रुपया 25 पैसे यहाँ देकर जोड़ देना है। अगर तुम्हारा मन है कि हम 11 में से 5.5 को घटाएंगे तो आंसर फिर यहीं आकर रुकेगा। मिटा दूं इन्हें। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन वो कहता यह है कि 3.2 इनका पावर 3 है। अब देख लो, अगर हम 5 में से इसको घटाते हैं, जो संख्या को हम घटाएंगे वो कहां आकर अटकेगा 3.2 पर, या हम 3 में अगर हम 0.2 जोड़ दें तो कोई दिक्कत? 3 में 0.2 जोड़ेंगे तो कितना 3.2 नहीं हो जाएगा? नहीं आता है जोड़ने। ये पॉइंट दिए, यहाँ जीरो दी, यहाँ जीरो ऐसे दिए, 0 2 3, तो 3.2 का मतलब 3.2 जीरो है, आगे वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं, जिस प्रकार शुरू वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो अब इसका क्या चीज हल क्यू, क्यू है, क्यू स्क्वायर नहीं है। अब ए प्लस बी का हल क्यू फार्मूला नहीं आता है? आता है, तो बोलो क्या सब होता है? ए क्यू, हाँ 3 का स्क्वायर गुन्ने बी, अच्छा प्लस 3 गुन्ने बी का स्क्वायर गुन्ने एक कितना है 3 हो गया। अच्छा क्यूब, यही ना। अब तोड़ो इसको, बोलो 3 तिया 9 प्लस पहले स्क्वायर, अच्छा क्यूब है नहीं तब 27 होगा। इसका पहले स्क्वायर कितना 9, 9 तिया 27, कितना आई? अब देख लो 27 है, गुना करना है हमें कितना से 0.2 से, तो 0.2 को हम डायरेक्ट गुना कर दिए, 27 गुना 54, 0 से 0 4 5 0, एक अंक के बाद है ना बुनका, एक अंक के बाद दे दो, कितना हो गया? तो 0.5 यानी पीछे में जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 5 पॉइंट कितना 4 प्लस यहाँ 0.2 और 0.2 है, तो 0 पॉइंट कितना 4, क्योंकि 0.2 और 0.2 यानी कितना हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं 0 0, बोलो दो दूना 0 का 0, यहाँ कितना 0 0, यहाँ कितना 4 0 0, अब यहाँ 2 बार गुना किए हैं ना, तो 0.2 गुने 0.2 दशमलव क्या अंक के बाद 2 अंक के बाद 1 2 दे दो, कितना हो गया यहाँ, ये हो गया 0.04। अब फिर यहाँ 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 है 3 दूना कितना, सॉरी 3 तिया 9, 9 को फिर इसमें से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 9 चौक 36 हुआ, कितना 0.36, तो 0 पॉइंट कितना 36, यहाँ प्लस इसको क्यूब करेंगे ना, तो जब एक बार गुना किए तो हमें कितना आया 0.04, 0.04 को फिर कितना से इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो 4 दूना 8, फिर 0 फिर 0, फिर कितना 0 0 0, यहाँ कितना 8 2 0 0, अंक कितना हो गया बोलो 3 अंक, क्योंकि एक अंक 2 अंक एक अंक 3 अंक 1 2 3, तो कितना हो गया ये 0.008। ये आया समझ में कैसे हुआ? इसका क्यूब कितना हो जाएगा? चलो मिटाते हैं। अब मिटा दिए तो अब जोड़ो, अब जोड़ने की बारी है। चलो जोड़ते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। 27 रुपया यहाँ है, 27 5 बोलो ना 32, 32 रुपया 40 पैसा यहाँ, ये पूरा को जोड़ लिए, रहने दो 32 पॉइंट कितना, यही तब आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं है कहीं कि नहीं, बग गलत है रे, कैसे जोड़ लिया तुम? अच्छा इधर जोड़ा है, चलो जोड़ो एक लाइन से। इस 27 रुपया है तो इस पर 3 को जीरो दे दो, कितना चलो लिख दो 32.76
8, ये हो गया आंसर, यही आंसर है। आए बात समझ में कैसे जोड़े? आए, ये रुपया है, ये रुपया, ये पैसा है, तो रुपया रुपया में जोड़ेंगे। फिर यहाँ 0 रुपया है, ये पैसा है, ये 0 रुपया है, ये तीनों पैसा है, 008 पैसा है, तो हो गया इसका आंसर। चलो अगला पे चलें। अब 4 नंबर क्वेश्चन होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआ क्या कहता है। कहां है? 104 का पावर कितना? 3। ये तो सिंपल सी बात है, 100 प्लस 4 का पावर कितना? 3, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझा बात। अब 100 का क्यूब कितना? प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर गुने बी का मतलब 4, 3 गुने बी स्क्वायर गुने 100 प्लस कितना? 4 का क्यूब। कोई दिक्कत? ए क्यूब प्लस सॉरी ए प्लस बी का हल क्यूब पे बैठा रहे हैं हम। इसका गुना करेंगे तो बुआ कुछ नहीं होगा, बोलो 1 होगा। इसको कितना है? 2 गो है ना, तो 6 गो गुण 0 देना है। क्या गो? तो 2 2 4 1 5 1 6। कैसे हम कर लिए 6 गो? तो देख लो, 100 गुने 100 फिर 100 नहीं, 1 1 1 को गुना करेंगे तो 1 और 3 दूना 6 गो दे दिए। आया समझ में? फिर चलो बुआ यहाँ 100 का स्क्वायर, बोलो ना 100 का स्क्वायर 10,000। 100 का स्क्वायर 10,000, क्यों? 1 और 4 गो 0, 10,000। 10,000 4 तिया 12, 12 इसमें क्या करेंगे हम? गुना करेंगे। तो 10,000 को अगर हम 12 से अगर हम गुना करते हैं, बोलो 12 कान 12, इस पे 4 गो 0 क्या करना है? 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस, बोलो 4 चौक 16 तिया 4800 प्लस 64। कोई दिक्कत? अब इसमें जोड़ते रहो, 1,20,000, 1,20,000, 48,000। अच्छा 4800 है, तब यहां दे दो 4800, फिर कितना? 64। एक लाइन से जुटता चला जाएगा रे। 1 1 2 4 8 6 4 आंसर। मजेदार जोड़ था। 11 24 864 टनाटन है। चलो मिटा दूं। आ रहा अभिषेक समझ में? कौन 0 कहां से उड़ा दिए? अच्छा अभिषेक उड़ा दिया है 0। अरे 100 का पावर जितना रहेगा ना, वो डबल 0 उससे गुना कर दो। मान लो कि 100 का पावर अगर तुमको दिया रहे 5, तो 1 दे दो, अब 5 दूना 10 को 0 बैठा दो, क्योंकि 2 को 0 कितना बार लिखाएगा? 5 बार। बस हो गया, यही तो करना था हमें। चलो अगला देखते हैं 5 नंबर। देखो 998 का पावर कितना? 3। तो ये कितना से ज्यादा कम है? बोलो 1000 से 2 कम है, तो हमें देना है 1000 माइनस 2 का पावर कितना? 3। नहीं आ गया अभिषेक, अब देख लो तुम, 1000 का कितना? 3 नहीं, अब माइनस कितना? 3, एक का मान अथी ए स्क्वायर, आप गुन्ने कितना? बी लिख दिए। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज हम यहां लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस बी का हल क्यूब, इसी पे बैठा देते हैं कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। चलो इसी पर बैठाते हैं। यहां पहले हम लिख लेते हैं ए बराबर कितना? 1000, बी बराबर माइनस का 2। ठीक है, चलो अब चलो रे बुआ, एक क्यू लिख लिया हम, प्लस 3 ए का मान कितना? 1000 का स्क्वायर, बी का मान कितना? -2 प्लस 3 बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर गुने 1000 प्लस -2 का क्या चीज? क्यूब। कोई दिक्कत यहां तक समझने में?
हम a माइनस बी का हल क्यू पे नहीं तोड़े हैं, a प्लस बी का हल क्यू पे तोड़ दिए हैं, जहां a का मान और b का मान लिख लिए हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा अभिषेक, हाँ एक पर 3 गो है तो 3 तिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए हम, ठीक है। अब प्लस यहाँ कितना माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, है पहले देखो 3 दूना 6, बोलो ना 6, तो बोलो 6 हम दे दिए, कोई दिक्कत। आइए 3 गो सुनना क्या बेर, तो 3 दूना 6 गो सुनना 3 3 6, ठीक है, यहां तक आया समझ में। फिर देखो यहाँ स्क्वायर है तो प्लस 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 2 दूना 4 तिया 12 पे क्या हो 0, 12,000 हो गया। ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि विषम संख्या पावर में है, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 8, कोई दिक्कत। अब देख लो लंबा चौड़गर सवाल हो गया हमें। अब इसमें हमें जोड़ना है 12,000, 12,000 तो यहां जोड़ देते हैं, तो देखो 0 0 0 2 1 फिर 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इतना हो गया। घटाना कितना है हमें, बोलो 60 लाख, तो 60 लाख ये कहता है सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, ये कहता है सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यहां दे दो 60 लाख 8, नहीं घटाएंगे 0, ये तो धनाधन हो गया 1 0 6 0 0 1, लंबगढ़ चौड़गढ़ क्वेश्चन बना दिया ये। चलो इतना हो गया, अब आंसर चेक कर लेते हैं, है इतना कि नहीं, कितना का था 5 का, गड़बड़ाइए दिया है पूरा का पूरा, कहाँ अच्छा गड़बड़ाया ना, तब ना हम बोल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना 9, ये कितना 9, ये कितना 1, ये कितना 1, ये कितना 0 6 4 9 9, आया समझ में, दिखा कितना मजेदार था। अब सही है 99 40 11 992, हम यहाँ 6 का 6 ही दे दिए थे, मिटा दू इन्हें। अब आखिरी क्वेश्चन होगा अब इस चैप्टर 7वां नंबर सवाल का, छठा, फिर से इतना लंबा लंबा हो जाएगा। तुमसे प्यार कितना ये हम जानते हैं। चलो छठा नंबर क्वेश्चन वो कहता है 999 का पावर कितना 3, नहीं गणित पकड़ो, अब 999 का पावर 3 कहता है बुआ, तो कितना से कम है, 1000 से कितना कम, 1 कम, उसका पावर 3, हमें कुछो दिया रहे माइनस रे दिया चाहे कुछ दिया रहे, हमें प्लस वाले पर तोड़ना है। a प्लस बी का हल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यू, इसी पे फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, तोड़ना है। चलो तोड़ते हैं, क्या दिक्कत है हमें। 100 का क्या चीज हल क्यू, नहीं प्लस 3, ए का मान कितना है 1000, तो 1000 का स्क्वायर गुण्य बी का मान -1, इस बार सही है, एक वाले टेंशन नहीं लेना है। देखो 3 गुण्य -1 का क्या चीज स्क्वायर गुण्य कितना 1000 नहीं होगा, अब प्लस -1 का क्या चीज क्यूब। अब इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 पर क्या गो 0, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3 कान 3, 3 पर क्या हो 0, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस 3 कान 3, इस पर दे दो 3000, ये हो जाएगा माइनस का कितना 1, कोई दिक्कत। अब देख लो इसमें हम इसको क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे 3000 पहले हम जोड़ लेते हैं। अब देखो 3000 जोड़ेंगे तो 3 3 0 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इनको घटाएंगे, ये हो गया 30 लाख, 30 लाख का मतलब 10 लाख, ये कहता है सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, दे दो 30, अब है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
अब 5 के जगह पे 1 दे दो, कोई दिक्कत? घटा दो, 10 में से गया, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 9, हो गया आंसर। आया समझ में? बड़ी मजेदार क्वेश्चन था। कल के क्लास में आएंगे तो इसी चैप्टर को 8वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? 2 दिन क्लास इसमें और चलेगा। चलो बनाओ अपना अपना।